एक्सरसाइज 13.1 का सवाल नंबर 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और इसमें जो है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात। आंकड़े क्या है कि ये सांद्रता है, 0 से लेके 0.04 तक की सांद्रता 4 मोहल्लों में पाई गई वायु की। 0.04 से लेकर 0.08 तक 9 मोहल्लों में पाई गई। इसी प्रकार 0.08 से 0.12 तक 9 मोहल्लों में पाई गई। फिर 0.12 से लेकर 0.16 तक 2 मोहल्लों में, 0.16 से 0.20 तक 4 मोहल्लों में, 0.20 से 0.24 से तक 2 मोहल्लों में। ये इतने 30 मोहल्लों का आंकड़ा है। कितने मोहल्ले हैं? 30। 9 4 13, 13 9 22, 24 24 और 4 28 और 2 30। इसी को कहते हैं सिग्मा FI बराबर 30। अब माध्य निकालना है, इस प्रकार टेबल बनी हुई है तो हम इसी में करते रहे। इसको कहते हैं CI, सही है, और इसको कहेंगे क्या? FI। यहां आ गया सिग्मा FI। अब हम यही बढ़ा रहे हैं सब कुछ, सही है। यहां CI के बाद अब हम अपना क्या निकालेंगे बताओ? XI दोनों को जोड़ के क्या? आधा। तो दोनों को जोड़ के देखो 0.4 है, ये हो जाएगा तो जोड़ का आधा हो जाएगा 0.02, सही है। ये क्या हो जाएगा? 0.06। ये 0.010, भाई 12 और 8 20। ये कितना हो जाएगा? 0.014, 0.018, 0.022। बताओ, समझ में आई ना? बोलो। अब चाहो तो शॉर्ट विधि से कर सकते हो, सिग्मा FI XI से, तो इसमें गुणा हो जाएगी। यहां FI और XI प्रत्यक्ष विधि है ये। 4 की और 2 की, 0.2 की और उसकी गुणा करेंगे तो 0.08, सही है। चलो इसकी करें 9 छक्का 54, 0.54, 90, 0.90, 28, 0.28, 18 चौक 72, 0.72, जे 0.44। बताओ, समझ में आई ना? यहां होगा सिग्मा FI XI। जोड़ लो क्या है, देखो 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26 के हासिल 2, 5 9 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 28 29 हासिल 2। और यहां तक कोई है ही ना, तो 2 के 2 ही 2, भाई 29 के 29 ही आएंगे। अब 2 के बाद दशमलव में तो यहाँ 29.6, 29.6। समझ आई ना? सिग्मा FI XI है, सिग्मा FI भी है, सूत्र लगा दो। माध्य पूछा है, SO2 की सांद्रता का माध्य, इस X से दिखाते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये हो गया 29.6 बटे 30, सही है। 3 से काटो पहले, या 0 का 0 हटा दो, तो ये हो जाएगा 2.96 बटे 3। अब 3 से 2 तो कटना रहे, ना जाने का 0, 29 में पढ़ो, 3 नेम 27, 2 बचे 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो यहाँ होगा 7 कर। ये हमारा माध्य। समझ आई ना बात? यानी SO2 CI हमें दे दिया था, FI दे दिया था, हमने XI निकाल के FI और XI की गुणा कर दी, सही है ना? और गुणा कर दी, माध्य निकल कर आ गया 0.987। 8वां सवाल है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए कक्षा
के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करो। ये दिनों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। कितने दिनों का डाटा है? 40 विद्यार्थियों का डाटा है। सही है ना? 40 विद्यार्थियों का मतलब है 0 से 6 दिन तक की छुट्टी 11 विद्यार्थियों ने की थी। 6 से 10 तक की 10 ने, 10 से 14 की 7 ने, 14 से 20 की 4 ने, 20 दिन से 28 दिन की छुट्टी 4 बच्चों ने, 28 दिन से 38 दिन की छुट्टी 3 बच्चों ने, और 38 से 40 दिन की छुट्टी 1 बच्चे ने की थी। ये डाटा था, रिकॉर्ड था, एक मैडम ने जो है लिखा था। अब ये कह रहे हैं इसका माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करते हैं, चलो। इसके लिए हमने टेबल बना लिया। CI यहां लिखो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। CI है, ये हो गया FI 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब हम आगे का सवाल करते हैं। XI निकालते हैं। सबसे पहले दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 3, 6, 10, 16 के आधे 8, 18, 14, 24, 24 के आधे 12, ये हो गए 34 के आधे 17, ये हो गए 48 के आधे 24, ये हो गए 50, 60, 4, 64 के आधे 32। सही है ना? 64 हो गए ना? 50 ये और 16 ये 66 हो गए। 66 हो गए तो 33। सही है ना? 30 और 20 50 ये और 16 ये 66 हो गए। नहीं, 66 के आधे 33 भाई, ये हो गए 78, 78 के आधे हो गए 38, 78 हो गए 39। सही है? 35, 35, 70 और 4 और। सही है? तो ये हो गए हमारा पास। XI निकाल लिया हमने, दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के उसका आधा कर दिए, कोई नई बात ना है। अब FI XI की यही गुणा कर दो प्रत्यक्ष विधि द्वारा। 11 तिया 33, 10 अट्ठे 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौक 96, 33 तिया 99 और 39 ही कम। यहां होगा सिग्मा FI जो कि 40 मोहल्लों का 40 दिनों का डाटा है ये। तो FI जोड़ लो 11, 10, 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32 और 4 36 और 1 40। बारंबारता भी कितनी है? 40। समझ में आई? 40 विद्यार्थियों का डाटा है। हाँ, विद्यार्थियों की संख्या है 40। ठीक है ना? तो हमारे पास सिग्मा FI आ गया 40। अब सिग्मा FI और XI और निकाल लो। 3, 4, 7, 8, 15, 6, 21 और 9 30 और 9 39 के 9 हासिल 3। सही है? 3, 4, 7, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, 3 हासिल के। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 6 25, 19 6 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43, 43 और 3 46 और 46 और 3 499। एक बार और कोशिश करते हैं। 3 हासिल के हैं। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43 और 3 46 और 46 और 3 49, 499। हमारे पास दोनों डाटा आ गया। माध्य पूछा है हमसे, तो माध्य होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये हो गया 499 बटे 40। 4 से भाग कर, या ये 0 काटेंगे तो यहाँ लग जाएगा। सही है ना? सही है? अब 4 से काट लो। 4 ही कम 4 दूनी 8, 1 बचे 19 हो गए। 4 चौक 16, कितने बचे? 3, 4 सत्ते 28। तो आ गया 12.47। नमा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। किसमें दर्शाती है? साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। इसकी माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्य साक्षरता
दर 35 नगर हैं, 35 नगर। उन 35 नगर में साक्षरता दर होती है, साक्षरता दर। जैसे अपने गांव की कह दी कि साक्षरता दर भैया 55 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में 55 यानी हर 100 व्यक्तियों में से 55 लोग साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। समझ में आ गई ना? इससे कहते हैं साक्षरता दर। ऐसे ही कितने 35 गांव की साक्षरता दर इन्होंने इनके आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि 45 से 55% 3 गांव की थी, 55 से 65 10 गांव की, 65 से 75 11 गांव की, 75 से 85 8 गांव की, 85 से 95 3 गांव की थी साक्षरता दर। तो कह रहे हैं माध्य साक्षरता दर ज्ञात करो। समझ में आई ना बात पूरी? इसका ही माध्य निकालना है हमें। तो माध्य निकालना है, सी आई हो गया, ये एफ आई हो गया, तो अब क्या निकालेंगे हम? एक्स आई। दोनों को जोड़ो और आधा करो, होगा ये 50 और 50 100, 100 के आधे 50, ये कितने हो गए? 110, 120, 120 के आधे 60, ये कितने हो गए? 140, 140 के आधे 70, ये कितने हो गए? 8 7 15, 160 के आधे 80, और ये कितने हो गए? 180, 180 के आधे 90। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा देखते हैं, ये 100 हो गए तो आधे 50 हो गए, ये 120 हो गए आधे 60 हो गए, ये 70 70 140 हो गए आधे 70 हो गए, ये 80 और 80 80 हो गए, यहाँ 5 इधर चले जाएंगे तो 90 हो गए। सही है ना? एक्स आई के बाद आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। कर दे वो सिग्मा एफ आई एक्स आई की। 3 85 150, 60 ढाई 600, 11 सत्ते 77, 8 अट्ठे 64, 9 तिया 27 270। और यहाँ आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ आएगा सिग्मा मोहल्ले गांव है ना 35, जोड़ लो 3 और 10 13, 13 11 24, 24 और 8 32 और 3 35। एफ आई आ गया 35 और सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा 0 5 7 12 4 16 7 23 हासिल 2, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 के 3 हासिल 2, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 2 22 और 2 2430। माध्य साक्षरता दर पूछिए, तो माध्य साक्षरता दर बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 2430 और बटे 35। अभी तो 5 से कट रहे हैं, 5 सत्ते 5 चौक 20, 5 अट्ठे और 5 छंग 486 अपॉन 7। चलो काट दे, 7 छिंग 42 और 7 छिंग 42, क्या बचे? 4 बचे, 7 छिंग 42 6 बचे, 6 हो गए 66, 7 ने 63। अब कितने बचे? 3 बचे, दशमलव लगा ले 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 4 2। हमारा माध्य आ गया साक्षरता दर का 69.42। समझ आई? एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कल को नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। सही है ना? उतार ले फटाफट से।